दादी लुढ़कती हुई नीचे जा गिरती हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद चुड़ैल वापस रमा के रूप में आकर नाटक करने लगती है। वो राजू को फोन करके घर पर बुला लेती है। मेरी दादी, बेचारी मेरी दादी हमारे बच्चे की शक्ल देखे बिना ही चली गई। और रमा का पेट दिन पर दिन और बड़ा होता जाता है। रमा अपने पेट को हमेशा सबसे छुपाने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में वो घर से बाहर भी नहीं निकलती। एक रात रमा की तबीयत बिगड़ने लगती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। राजू जल्दी से पड़ोस की बूढ़ी औरत को बुला कर लाता है। अरे तू चिंता मत कर। बूढ़ी औरत अंदर कमरे में जाती है तो रमा का पेट देखकर ही डर जाती है। उसने कभी किसी का इतना बड़ा पेट नहीं देखा होता। रमा एक नहीं बल्कि पूरे 10 बच्चों को जन्म देती है। बूढ़ी औरत 10 बच्चों को देखकर घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। 10 बच्चों को जन्म देने के बाद भी रमा बड़ी ही स्वस्थ और पहले जैसी ठीक दिख रही होती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद बूढ़ी औरत सब बच्चों को नहलाकर और कपड़े पहनाकर लिटा देती है। उसके बाद वो राजू को जाकर बताती है कि वो 10 बच्चों का बाप बन गया है। 10 बच्चे? हाँ, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है। राजू और बूढ़ी रमा के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि रमा नहीं बल्कि एक चुड़ैल बच्चों को खून पिला रही है। आखिर मैंने अपने 10 बच्चों को जन्म दे ही दिया। ये मेरे 10 बच्चे मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। ये चुड़ैल है तो मेरी रमा कहाँ है? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं एक चुड़ैल के साथ रह रहा था और ये इतने सारे बच्चे इस चुड़ैल के हैं। मैं क्या करूँ अब, क्या करूँ? मुझे शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने तो तुम्हें राजस्थान उन बाबा के पास तुम्हारे भले के लिए भेजा था और ये क्या मुसीबत आ गई। दरअसल हम उनके पास पहुँचे ही नहीं थे। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हम वहीं से वापस आ गए। हे भगवान, मुझे लगता है वहीं से कुछ हुआ है, क्योंकि तुम्हारी दादी मुझे बोलती थी कि जब से रमा राजस्थान से आई है तभी से बदली है। हमें वहाँ के लिए अभी के अभी निकलना होगा। हाँ, आप ठीक बोल रही हो। राजू रमा के पास जाता है और कोई काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे तैसे बारिश से होते हुए राजस्थान उन बाबा के पास पहुँचता है तो वहाँ उनको रमा मिलती है। रमा, रमा, तुम यहाँ? हाँ, ये लड़की 9 महीनों से मेरे पास है। इसके ऊपर किसी चुड़ैल ने जादू किया है, जिसकी वजह से इसे कुछ याद नहीं है। अब जब तक वो चुड़ैल नहीं मिलती तब तक इस लड़की की याददाश्त वापस नहीं आएगी। ये मेरी पत्नी है बाबा, और इसकी जगह एक चुड़ैल मेरे घर में मेरी बीवी बनकर 9 महीने से रह रही है। राजू शुरू से सारी बात बाबा को बताता है। बाबा उसी वक्त राजू के घर जाते हैं। वो पूरे घर को गोला मार देते हैं और चुड़ैल को अपने कब्जे में करते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। तू मुझसे बच नहीं पाएगी, समझी? इसलिए खुद को मेरे हवाले कर दे। चुड़ैल कैसे भी उस बाबा के कब्जे में नहीं आती। फिर राजू पीछे के रास्ते से जाकर चुपके से उस चुड़ैल के बच्चों को बाहर ले आता है। मेरे बच्चे, मुझे मेरे बच्चे वापस करो। मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम एक चुड़ैल हो और तुम अपना खून पिलाकर इन बच्चों को शैतान बनाना चाहती हो। मैं इन बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा अपने झोले से एक छोटी सी बोतल निकालते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल बहुत चीखती चिल्लाती है, पर बाबा की शक्ति उस वक्त उस चुड़ैल की शक्ति से ज्यादा होती है, क्योंकि चुड़ैल के 10 बच्चे उस बाबा के पास होते हैं। बाबा उस चुड़ैल को बोतल में बंद कर लेता है। चुड़ैल के बंद होते ही रमा के ऊपर से चुड़ैल का जादू खत्म हो जाता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस चुड़ैल को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम दोनों अब इन 10 बच्चों के साथ खुश रहना। और हाँ, इन बच्चों को बेशक एक चुड़ैल ने जन्म दिया है, पर ये अभी इंसान हैं, क्योंकि इनके शैतान बनने से पहले ही मैंने चुड़ैल को कैद कर लिया है। बाबा उस चुड़ैल को अपने साथ ले जाते हैं। राजू रमा को सारी बात बताता है।
राजू और रमा उन बच्चों को खूब प्यार से पालते हैं, पर उनके ऊपर उस चुड़ैल का कोई भी परछावा नहीं आता।